गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए अगर कंटेंट पसंद आए तो। आज हम सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन की यूनिट 9 इवांस पिचर्ड दी न्यूर पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती हो या आपको पता हो रियल प्रोनाउंसिएशन तो प्लीज़ किस तरीके से करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो न्यूर के बारे में जो ये एथनोग्राफिक स्टडी थी, जैसे कि आपको पता है हमारे बुक में 4 एथनोग्राफिक स्टडीज़ दी हुई हैं। एक कुर्ग की दी हुई है, एक न्यूर की दी हुई है और बाकी टी.एन. मदन का है और मिस्टर कक्कर का है। तो अभी हम ये पढ़ते हैं, देन उसके बाद देखते हैं उसके आगे। ये कुर्ग और न्यूर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आता है, तो मैंने सोचा कि फर्स्ट इनको ख़त्म कर दे, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं सोच रही हूँ कि वो पहले ख़त्म हो जाए, देन नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हम कर लेंगे। अगर वो नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स छूट भी जाती हैं, फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम्स तक नहीं कवर हो पाती हैं, तो कम से कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे तो आप थोड़ा तो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। वैसे भी नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो जो जैसे बताते हैं पिचर्ड कि ये जो न्यूर है वो सूडान में रहते हैं, ठीक है, और ये लोग खुद को नाथ कहते हैं, ठीक है, और ये करीब 20 lakhs इन नंबर है। अब तो मेरे हिसाब से ये इंक्रीज हो गए होंगे, बट जब उन्होंने स्टडी की थी तो करीब 20 लाख लोग थे। ये लोग लंबे होते हैं, इनका जो सर होता है वो थोड़ा नैरो होता है, और ये जो एक सेकेंड में स्क्रीन को थोड़ा करो, नीलोटिक ग्रुप है, मतलब जो नाइल नदी के पास रहता है, नील नदी के पास जो ग्रुप रहती है, जो भी उसके आसपास बसी हुई है, उनको हम नीलोटिक ग्रुप बोलते हैं, ईस्ट अफ्रीकन कल्चर का। मैप में मैं दिखा सकती हूँ आपको, एक सेकेंड अगर आप वेट कर ले तो सूडान में हमें ढूंढना है न्यूर। ओके, देखते हैं मैप पे क्या आता है, पहले से सर्च करके रखा नहीं था। सो ये वहाँ के लोगों की फ़ोटो आप देख सकते हैं कि कैसे दिखते हैं। यही अमेजिंग बात है गूगल सर्च करने की, हमें एक्स्ट्रा और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और इमेज में जाते हैं, हमने मैप नहीं डाला, तो ये लोग कुछ ऐसे दिखते हैं। और ये वहाँ का मैप है, आप देख सकते हैं कि ये लोग इस एरिया में रहते हैं। ये रहा सूडान। अब ये नाइल नदी का शायद है, ये रेड सी है, अब इसी के आसपास कहीं यहाँ पे वो लोग रहते होंगे। सो बैक टू चैप्टर, ठीक है। इनका जो रिलीजन है, इनका जो धर्म है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और अदर जो ट्राइबल ग्रुप होती है और जनजातीय जो समाज होता है, उनके जो धर्म होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और अलग है, ठीक है। ये अपने भगवान को क्वाथ कहते हैं या क्वोथ कहते हैं, इसका मतलब होता है स्पिरिट, ठीक है। और उनके हिसाब से जो गॉड हैं वो एक तरीके के स्पिरिट हैं, जो हवा में भी हैं और वो इनविजिबल है, उनको कोई देख नहीं सकता, वो हर जगह है। मतलब उनके भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, उनके भगवान अदृश्य है, पर वो हवा पानी इन सब में है, और भगवान हमको देख सकते हैं, भगवान को हम देख नहीं सकते, और हर जगह है। मतलब कुछ हद तक हमारे रिलीजन की तरह, बट मतलब हमारे इन द सेंस कि हमारा हिंदुइज्म जो है उसकी तरह, जिसमें मानते हैं कि भगवान हर जगह देख सकते हैं, लेकिन हमने भगवान को एक ह्यूमन का फॉर्म दिया, इन लोगों ने कोई फॉर्म नहीं दिया। उनके हिसाब से पानी ये नहीं है कि वो बारिश है या वो बिजली है चाहे वो हवा है, वो है नहीं, वो उनके थ्रू खुद को दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है, गॉड इज नॉट दीज थिंग्स बट गॉड इज इन देम इन द सेंस दैट ही रिवील्स हिमसेल्फ थ्रू देम। मतलब वो बारिश या पानी या हवा नहीं है, पर उनके थ्रू वो खुद को दिखाते हैं कि गुस्सा है या खुश है। बारिश आई, अगर बारिश की मान लीजिए ज़रूरत है तो मानेंगे कि भगवान खुश है, इस टाइप का। ही इज इन रेन स्काई साइन इन द सन एंड द मून, मतलब वो बारिश में भी हैं, बादल में भी हैं, वो चमकते हैं सूरज और चंद्रमा की तरह, ठीक है। ये हवा को भी मतलब जो बहती है उसमें हेल्प करते हैं। और न्यूर जो मानते हैं कि जो ह्यूमन्स है, इंसान है, वो धरती के पर्सन है, और जो
भगवान है वो कहीं, गॉड जो है वो कहीं आसमान कहीं रहते हैं ऐसी जगह पे। और वो लोग मानते हैं, क्योंकि गोस्ट का इसमें काफ़ी डिस्कशन हुआ है चैप्टर में, तो इसलिए गोस्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। गोस्ट कहीं नहीं रहता है, मतलब वो ना पर्सन है, ना स्काई पे रहता है, ना आसमान में रहता है, और ना मतलब कहीं स्वर्ग वर्ग में रहता है, ठीक है। वो धरती पे ही रहता है, मतलब इंसान की तरह ही भूत रहता है। और केवल भगवान ही बादल में, स्काई में रहते हैं, आसमान में रहते हैं। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि उनके हिसाब से जो ओमनी प्रेजेंट है, भगवान हर जगह है, हर जगह मिल जाते हैं, और इस पे भी मिल जाएंगे हवा के रूप में, पानी के रूप में, ठीक है। और ये लोग मानते हैं कि जो इनके भगवान है वो इनके क्रिएटर है, जिन्होंने इनको बनाया है, ठीक है। पिचर्ड जो थे वो बताते हैं कि वो कभी भी ये नहीं देखे हैं कि न्यूअर्स जो है वो गॉड को ह्यूमन फॉर्म में देखे। वो लोग भगवान को ह्यूमन फॉर्म, जैसे हिंदुइज्म में ह्यूमन फॉर्म में भगवान दिखते हैं, आप देखेंगे कृष्ण भगवान, शिव जी, तो वो लोग इंसान जैसे दिखते हैं। इन लोगों ने कोई फॉर्म नहीं दिया है, मतलब वो इनविजिबल है, उन लोगों को दिखते नहीं, वो पता नहीं है कि वो कैसे दिखते हैं, बट वो है, ठीक है। तो कोई फॉर्म उन्होंने देने की कोशिश उनको नहीं की है। भगवान जो है वो हर चीज़ सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। वो गुस्सा भी हो सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं। उन लोगों का एक वर्ड होता है जो भगवान के लिए वो लोग एक और यूज़ करते हैं, भगवान की एड्रेस करने के लिए, समझ लीजिए। जैसे हम लोग भगवान बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, तो वो लोग ऐसा शब्द यूज़ करते हैं, गुआंग डोंग। तो गुआंग डोंग वर्ड का मतलब होता है ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ये लोग फादर किस तरीके से भगवान को मानते हैं, फर्स्ट कि भगवान उनके क्रिएटर है, जिन्होंने उनको बनाया है, और दूसरा भगवान उनके प्रोटेक्टर है, जो उनको बचाते हैं। जिस तरीके से हमारे बड़े, हमारे फादर, ग्रैंडफादर हमको क्रिएट भी किए हैं समहाउ, और प्रोटेक्ट भी करते हैं, इस तरीके से उन लोग भगवान को मानते हैं, ठीक है। भगवान प्रोटेक्टर हैं, और जो न्यूयॉर्क के लोग हैं उनको लगता है कि वो गॉड गॉड पे, भगवान पे फुली वो उन पे डिपेंडेंट है, और फुली डिपेंडेंट है। और एक वो वर्ड यूज करते हैं डुआर, जिसका मतलब होता है इडियट, स्टूपिड। तो जैसे हम लोग नहीं कहते कि भगवान या गॉड या अल्लाह हम कुछ नहीं जानते, आप ही हमको रास्ता दिखाइएगा, या आप ही हमको आगे बढ़ाइएगा, इस टाइप की जो हम बातें करते हैं। तो इस तरीके से वो लोग भी कहते हैं कि हम बहुत ही बेवकूफ़ हैं, हमारा दिमाग नहीं समझ सकता, हम ये भी नहीं समझ सकते कि भगवान क्या है, भगवान क्या चीज़ होती है। तो प्लीज़ गॉड हमें प्रोटेक्ट करिएगा, हमें बचाइएगा जो डेथ है उससे, और ऐसी चीज़ों से, और हमारे को प्रोटेक्ट करिएगा। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ही 7 मिनट का हो गया। आगे हम चैप्टर में कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांग, सिन, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स छोटे मोटे दिए हुए हैं, वो हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।